सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होइन् सुखारी। भावार्थ, डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा, बीच बीच भर बास करी, मगलो घन्न सुख देत। अवध समीप पुनित दिन पहुँची आई जनीत। भावार्थ, बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। चौपाई, हने निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बिरव डिंडी में सुहाई, सरस राग बाजहिन सहनाई। भावार्थ, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। भावार्थ, भारत को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहे, नगर के द्वारों को सजाया। गलिन सकल अरगंजा सिंचाई, जहन तहन चौकिन चारू पुराइन। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। भावार्थ, सारी गलियां अरगज से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकों और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर धरनी, मणिमय आल बाल कलकरनी। भावार्थ, फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। दोहा, विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाई, सब रघुवर पुरी निहारी। भावार्थ, अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। चौपाई, भूप भवनी तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनुमोहा। मंगल सकुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। भावार्थ, उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मनमोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृहन छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहु लालसा होई न केही। भावार्थ, और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जुत जुत मिली चली न सुहासिनी, निज छवि निदरहीन मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजन आरती, गावहिन जनु बहु बेश भारती। भावार्थ, सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की श्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहलु होई, जाई न बरनी समो सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारिन, प्रेम विवश तन दशा बिसारिन। भावार्थ, राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। तो हादिये दान विप्रन्न, विपुल पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई, पदारथ चारी। भावार्थ, गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वैसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। चौपाई, मोद प्रमोद विभस सब माता, चलहिन चरण शीतल भय गाथा। राम दर सहित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागिन। भावार्थ, सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रान साजे। हरत दूब दधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। भावार्थ, अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। भावार्थ, तथा अक्षत, चावल, अंकुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंधन जाहिन बखानी, मंगल सकल सजहिन सब रानी। रचिन आरती न बहुतु विधाना, मुदित करहिन कल मंगल गाना।
भावार्थ शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। दोहा कनक थार भरी मंगलन ही कमल करन ही लिए न मात चले न मुदित परिछनी करन पूलक पल्लवित गात। भावार्थ सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। चौपाई धूप धूम नभु मेचक भयऊ सावन घन घमंडू जनुठयो सुर तरु सुमन माल सुर बरसहीन मनहुन बला कवली मनु करसहीन। भावार्थ धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे मनहुन पाकरि कुचाप सवारे प्रगटहीन दुरहीन अटन्न पर भामिनी चारु चपल जन दमकहीन दामिनी। भावार्थ सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है, आती जाती है। वैसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। दुंदुभी धुनि घन गरजनी घोरा जाचक चातक तादुर मोरा सूर सुगंध सुचि बरसहीन बारी सुखी सकल ससिपूर नर नारी। भावार्थ नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपिये मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समयो जानी बुराई सु दिन्हा पूर प्रभेसु रघुकुल मनि किन्हा सुमेरी शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। भावार्थ प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होइन शकुन वर्षहीन सुमन सूर दुंदुभीन बजाई विबुध बधु नाचहीन मुदित मंजुल मंगल गाई। भावार्थ शगुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही है। चौपाई मागत सूत बंदी नटनागर गावहिन जसु तिहु लोक उजागर जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। भावार्थ मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नवसुर नगर लोक अनुरागे बने बराती बरनी न जाहिन महामुदित मन सुख न समाहिन। भावार्थ बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन न तब राय जोहारे देखत रामय भय सुखारे करहिन निछावरी मणिगन चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। भावार्थ तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहर वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहिन मुदित पुर नारी हर्षहीन निरखी कुंवर बरचारी सिबिका सुभग ओहार उघारी देखी दुलही निन्ह होइन सुखारी। भावार्थ नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनी को देखकर सुखी होती है। दोहा एहि विधि सबहि देत सुख आए राज दुआर मुदित मातु परिछनि करहिन मधुन्न समेत कुमार। भावार्थ इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही है। चौपाई करहिन आरती बारहिन बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा भूषण मणि पट नाना जाति करहिन निछावरी अगणित भांति। भावार्थ वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही है। वधुन समेत देखी सुतचारी परमानंद मगन महतारी पुनि पुनि सिया राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। भावार्थ बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखिन सिय मुख पुनि पुनि चाही गान करहिन निज सुकृत सराही बरसहीन सुमन छनहीन छन देवा नाचहीन गावहिन लावहीन सेवा। भावार्थ सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते तथा अब अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारियो जोरी सारद उपमा सकल ढंडोरी देतन वनहीन निपट लघु लागिन एक कटक रहीन रूप अनुरागिन। भावार्थ चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। राम भक्तों यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे इस एपिसोड के पार्ट 2 में। जय श्री राम।